नमस्कार दोस्तों प्रोग्राम जनवानी का जिहड़ा अज का जिहड़ा टॉपिक है ये जिहड़ा अस डोगरी च करा करने डोगरी च इस करिए अज करा करने कि साढ़े डोगरा समाज विचों जिहड़ा है वो एक बड़ी बड़ी शख्सियत जिहड़ी है जिंदा पूरे भारत वर्ष विच जिहड़ा वो नां है जिन्हें डुग्गर प्रदेश का नां जिहड़ा उच्चा किया। पद्म श्री कन्ने उन्हें की नवाजा गया। बड़े सारे जिहड़े उन्हें जिहड़े इनाम जिहड़े उन्हें की सरकार की तरफों मिले। मैं गल करा करना जिहड़ा पद्मा सचदेवा उनकी अज का साड़ा ये प्रोग्राम जिहड़ा उन्हें की श्रद्धांजलि है। पद्मा सचदेवा जिहड़ियां वो साढ़े विच नहीं रहियां, ये मैं दुखद कन्नै तुसें की सुना करना। उनके के जीवन उपर उनके कन्नै काम करने का जिहड़ा मौका जम्मू की एक बहुत बड़ी शख्सियत जिहड़ियां वो साढ़े कोल बैठी ने उनके कोला अस जानगे कि पद्मा सचदेवा उनके कन्नै जिहड़ा उन्हें काम करिए कनेहा लग्गेआ ते उन्हें जिहड़ा साढ़े डोगरा इतिहास वास्ते केह् कीते दा। मैं गल करा करना प्रोफैसर ललित मगोत्रा की। मगोत्रा साहब प्रोग्राम का स्वागत है। शुक्रिया जी, शुक्रिया रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किड्डा बड़ा नुकसान है साढ़े डोगरा समाज की जिहड़ा पद्मा सचदेव ने। एक ऐसा नुकसान है ना जिसी मिलना और जिहदे बारे च ये दसना कि कितना नुकसान होया है बड़ा मुश्किल है। पद्मा सचदेव उनका योगदान डोगरी साहित्य तक गै महदूद नहा। उनके योगदान करी, उनके व्यक्तित्व करी और उनकी दुनिया गतिविधियां करी डोगरी जिहड़ी है वो सारी दुनिया च पहचानी जाती ही। मैं साइंस के कनैक्शन च कलकत्ता जाता हा, बड़ी पुरानी गल है, तो उत्थे कुसा ना कुसा ही पता लगा होना मैं कुछ लिखना भी है। उन्हें आख्या आप किस में लिखते हैं, उन्हें पूछा कोई बंगाली है। मैं आख्या मैं डोगरी में लिखता हूँ। वही डोगरी जो पद्मा सचदेव की है। देखो ऐसी पहचान ही उन्हें डोगरी की कुत्थों तक लोग उनके नां कन्नै डोगरी की जोड़ते। उनका नां डोगरी लिए पर्यायवाची है, जियां डोगरी तो वो एक चीज़ ने बाहर के लोगों वास्ते। और ये एक ऐसी चीज़ ही जिहड़ी उन्हें अपनी मेहनत करने, अपने लगन करने, अपने उत्साह करने हासिल की दी ही। और जिहड़ी उनकी डेडिकेशन ही डोगरी वास्ते उसका कोई जवाब ना। बाकी तुस आखा दे नुकसान ये है कि वो साढ़े च नहीं रही जो कुछ वो करी सकियां वो करी ही काफ़ी कुछ उन्हें इन्ना कुछ कीते दा जिसा सारे दे सारे की समझना भी और ओदा क्याफा लाई सकना, ओदा अंदाज़ा लाई सकना भी एक बड़ा औखा काम है। पद्मा सचदेव और डोगरी साहित्य च एक ऐसा नां है जिहड़ा बिल्कुल गै बखरा है और डोगरी साहित्य की इनका इन्ना योगदान है कि उसी तुस बयान भी नहीं करी सकते। इनकी शुरुआत गै डोगरी साहित्य च ऐसे हिसाब करनी हुई ही कि ऐसे इन्हें काम किए जिन्हें इन्हें गै जिंदगी च पहले बारी किए, जिसी अस अंग्रेजी च पाथ ब्रेकिंग वर्क्स आखने या माइलस्टोन्स आखने। पहलियां कवित्री हियां ये डोगरी दियां। इंदे कोला पहले कोई कुड़ी डोगरी दे कार्यक्रम च आंदी भी नहीं और पार्टिसिपेट भी नहीं करती। इन्हें डोगरी च कविता लिखी है, उसलै इनकी उम्र भी हौली ही। कविता लिखी है, स्टेज उपर आनियां पढ़ियां, यदी बड़ी चर्चा हुई, दोनों किस्म की चर्चा हुई। चर्चा इस गल की भी हुई कि कितना अच्छा लिखती है लड़की, लेकिन चर्चा इस गल की भी हुई कि कुड़ी हुई है स्टेज उपर आ दी, डोगरा साड़ा समाज ऐसा हास है। तो एक बड़ी भारी हिम्मत की गल ही और इन्हें मते हारे जिंदगी च ऐसे काम किए जिंदे लिए बड़ी हिम्मत की लौड़ ही। वो इनकी हिम्मत गै ही और जिहड़ा प्रवाह है, जिहड़ा काम चला दा है, उहदे कोला अलग होइए सोचने की गै लोड़ ही। इनकी जिहड़ी तरीका हा उस्सै कन्नै
इन्हें जिंदगी च ऐसे काम कर ले जिहड़ा होर कोई डोगरी का लेखक ओके काम नहीं करी सकिया। इनकी एक कविता है उत्तर बैनी। दरअसल जिन्नियां नदियां ना वो सारियां उत्तर कोला दक्षिण च बगदियां। एक उत्तर बैनी ऐसी नदी है जिहड़ी थोड़े अरसे लई दक्षिण कोला उत्तर वाली बक्खी बगदी है। मैं इन्हें हमेशा उत्तर बैनी का बराबर समझिया है। मैं इन्हें हमेशा उत्तर बैनी के समझिया है। और ये हमेशा ऐसा काम करदियां हियां जिहड़ा पहले कुछ ने नहीं कीते दा, रस्ते बनांदियां हियां ताकि बाकी उहदे पर चली सकन। मैं इनकी पोइट्री की गल तुंदे कन्नै कीती, कुत्थों इन्हें शुरुआत की। उहदे अलावा डोगरी दे गाने सारे हिंदुस्तान च पजाने लई जिहड़ा इन्हें डोगरी दे कुछ अपने ते कुछ डोगरी दे गाने बाकी सिलेक्ट करिए पर उंदे कोला लता मंगेशकर जी कोला गवाए, मेरे ख्याल च वो एक बड़ा भारी मील पत्थर है डोगरी वास्ते। डोगरी का नां हर जगह पुज्या। उन्हें दिनें बाई चांस में शिमले च हा जिन्हें दिनें गाने आए। मैं एक थिएटर च फिल्म दिखन गेदा हा, उत्थे ही गाना बज्जिया। मैं बहुत हैरान होया। फिर मैं पता लग्या कि पूरी दी पूरी पूरे 4-5-6 गाने जेड़े इन्हें लता मंगेशकर उनके कोला गवाए, वो अज तक गाने वो अमर न। और अज तक उन्हें गाने करी डोगरी किन्ने गै लोकें तक, किन्नी दुनिया तक पुजी। इहदे अलावा इन्हें केड़ा क्षेत्र है जिहदे च कम्म नहीं कीता। कवित्री ते एक कमाल दी कवित्री ही। गीत लिखने च इंदा कोई जवाब ना। निकड़े फंगड़ू उच्ची उड़ान जाइए थमना कियां शमूनन, इयै ने गीत लिखने आलियां। या भादरों ने रोआ कन्ने भन्नियां दुआरियां, मिगी इयां झाल पिया जियां कोई आया है। कैसे कैसे खूबसूरत और बढ़िया गीत लिखे। गीत कविता करने के अलावा इन्हें उपन्यास, कहानियां, लेख, संस्मरण, उहदे अलावा दुईयें भाषाएं च डोगरी च अनुवाद ते डोगरी च दुईयें भाषाएं च अनुवाद, इन्ना कम्म इन्हें कीता कि जिसदा मिसाल मुश्किल है। इयै ने कम्म बड़े लोकें कीते न, लेकिन इन्हें जेड़े कम्म कीते वो आम तौर पर कि पिरत पाने वाले कम्म है, नवी पिरत पाने वाले कम्म है। मैं अनुवाद की गल करा दा हा। डोगरी दे जेड़े लेखक न उनकी कविताएं दा, उनकी कहानियें दा और उनके दुईयें कृतियें दा अनुवाद इन्हें हिंदी च, अंग्रेज, उर्दू च, दुईयें भाषाएं, भारतीय भाषाएं च करिए डोगरी की सारी दुनिया च, सारे हिंदुस्तान च पजाया। इस्सै लेई इन्हेंगी अंबैसडर ऑफ डोगरी लिटरेचर आखदे न। ये साड़ियां अंबैसडर हियां। जिन्ना कम इन्हें डोगरी दे प्रचार लई डोगरी दे क्षेत्र दे बाहर कीता है, मैं पूरे यकीन कन्नै आखी सकना कि इन्ना कम कुसा ने भी डोगरी क्षेत्र दे बाहर डोगरी की पजाने लई नहीं कीता। इन्हें अगर पद्मश्री मिलिया तो वह इंदे लिए कोई बड़ी बड़ी गल नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया, नेहरू पुरस्कार मिलिया सोवियत लैंड का, बड़े 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 पुरस्कार न, लेकिन ये डिजर्व कर दी हैं। इन्हें सरस्वती सम्मान भी मिलिया। पद्मश्री की मैं गल करी 8। तो इसके अलावा इनके इनामे की एक लंबी लिस्ट है जेड़े इन्हें की कोई महाराष्ट्र च मिलिया, कोई आंध्रा च मिलिया, किन्ने इन्हें पुरस्कार मिलते रहे। इंदियां कृतियां जेल्लै भी कुसा दूई भाषा च अनुदित होइए जंदियां हियां, दूई भाषा आले दे लोकें दियां अखां खुल्ली जंदियां हैं कि क्या डोगरी च ऐसा लिखिया जाता है। तो इस वास्ते इनका एक सिर्फ डोगरी साहित्य च नहीं, भारतीय साहित्य च एक बड़ा उच्चा थार हा। लोग इन्हें बड़ी इज्जत दिंदे हे, इनकी गल बड़े ध्यान कन्नै सुनी जाती ही और इन्हें अपने कोला सत्ता उम्र अखीर तक ये कोशिश की कि डोगरी की मते कोला मता कियां फैलाया जा, कियां बद्ध कोला बद्ध लोकें तक पहुंचाया जा। पद्मा हुंदा जाना मतलब डोगरी दी एक जोरदार आवाज दा अंत होई जाना। जम्मू थमां डुग्गर थमां बाहर जेकर डोगरी दी
डोगरी दे पक्ष च कोई जोरदार आवाज़ गूंजदी ही तो सिर्फ एक आवाज़ ही पद्मा सचदेव की। पद्मा सचदेव ने पूरे मुल्क च डोगरें दी ते डोगरी दी पन्छान करवाई, डोगरी लिटरेचर दी पन्छान करवाई। आपू तो उन्हें बेशुमार लिखिया और ऐसा लिखिया जे उसी उनके लिटरेचर की राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय सतह पर रखा जा सकता। पर सिर्फ उन्हें यह काम नहीं किया, उन्हें गाए बगाए लगातार डोगरी च जिहड़े लोग लिखा करते है ते जिहड़ा नवां टैलेंट आवादा हा उसी इनकरेज किया, उसकी पन्छान भी उन्हें बाहर करवाई। मसलन बड़ी पहलें जिसलै वो बंबई च ही बड़ी पहलें ते उस वेले जिहड़े डोगरी च लिखा करते है, दिग्गज लोग लिखा करते है, उनके उपर धर्मयुग च आर्टिकल लिखिया ते उनकी पन्छान करवाई। बाहर डोगरी की एक पन्छान हुई। उसके बाद उन्हें लता उनके कोला डोगरी के गीत गवाए, फ्ही महिंद्र कपूर उनके कोला गवाए, फ्ही भूपिंदर उनके कोला गवाए। ये काम सिर्फ वह कर सकती हैं और उन्हें किया। सिर्फ ये नहीं, जिन्ने चिर भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल च डोगरी नहीं आई थी, वो लगातार इसके वास्ते फिक्रमंद थी और लगातार इसके वास्ते स्ट्रगल करने वाला असीं आखदियां हां, लगातार आपू स्ट्रगल करा करदियां हियां। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके कन्नै मीटिंग करवाने च उनका हत्थ है। उन्हें टाइम लिया तो साड़ी उनके कन्नै मुलाकात करवाई डोगरी संघर्ष मोर्चे की। इयां गै वो लगातार डोगरी आस्ते फिक्रमंद हियां और एक जोरदार तरीके कन्नै आवाज़ बुलंद करदियां हियां जिथे भी वो होंदियां हियां। इत्थे भी वो बार बार असेंगी बार बार हर प्लेटफार्म पर एक गल आखदियां हियां कि जिन्ना चिर घरें दे विच जनानियां अपने न्याणे कन्नै डोगरी नहीं बोलगन, डोगरी का विकास नहीं हो सकता। डोगरी गी असें अपने घरें दे विच उस चाली का थार देना चाहिए जियां कदें पहले है हा। अपने बच्चें कन्नै असें डोगरी बोलनी चाहिए, बार बार आखदी ही। अज अस उंदे नहीं रौहने कन्नै एक हिसाबा कन्नै दिखा जाए तो बगैर वसीला होई गई, बेसहारा महसूस करा करने। ये बड़ा बड़ा लास है। इस कमी की कदें पूरा नहीं किया जा सकता। अस बड़ी बेबस हाँ इस मामले च, सारे के लोग बेबस होंदे न। ये सब गल्लां कुदरती तौर पर ऐसा होंदा है, पर एकड़ा लास पूरिया नहीं जा सकता। अज उन्हेंगी सच्ची श्रद्धांजलि इयै होग जे अस उनकी एकड़ी गल की इस गल उपर अमल करचै ते अपने घरें विच वो जनानियां, वो साड़ियां मावां, वो साड़ियां भैणां, वो साड़ियां धीयां जिहड़ियां डोगरी नहीं बोली है, डोगरी का अनादर करदियां न। मेरी उनके अगे इयै रिक्वेस्ट है कि पद्मा होरें गी बड़ी इयै बड़ी श्रद्धांजलि होग जो वो अपने न्याणे कन्नै और डोगरी की घर थार देन। डोगरी साड़ी मां है, उसी अपने घर थार देन, अपने बच्चें कन्नै डोगरी बोलन। ये सच्ची श्रद्धांजलि होग पद्मा होरें गी। मैं अपनी तरफा अपने साथियों की तरफा डुगर मंच के पासे का पद्मा होरें गी नमन करना ते इयै दुआ करना जी उनकी आत्मा की शांति मिले। उनकी एक नज़म है कि मेरा जदों भी कदें दोबारा जन्म होया इस डुगर धरती चो है। कितना प्यार होनी डुगर धरती कन्नै, इस डुगर कन्नै जदों भी उनकी इयै ख्वाहिश थी। मैं ये दुआ करना चाहती ये ख्वाहिश पूरी हुआ है तो असेंगी फ्ही पता सच ते बस ठीक है। दुआ जम्मू की सच्चे में बड़ा बड़ा धक्का है। एक पद्मा सचदेव का नाम है काफ़ी है साढ़ा नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। और ये साड़ी जम्मू की पहली डोगरी कवित्री थी जिन्हें अपने दम खम उपर साहित्य च प्रवेश किया। तो ये डोगरी का नाम जोड़ा है पूरे देश च, हालांकि विदेश च भी इन्हें
लेता जिथे भी कुदै नाम लैंदे हे डोगरी दा तो आखदे पद्मा सचदेव वाली डोगरी। तो इन्ना बड़ा असेंगी फायदा रहा और इन्हें नाम इन्ना उच्चा किया डोगरी का साहित्य के खेतर च। इन्हें फिर सिर्फ डोगरी नहीं हिंदी च भी लिखिया और अस इनाम गिनी नहीं सकते किन्ने इनाम इन्हें ले दे। सरस्वती इनाम, स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, नेशनल अवार्ड, बड़े अवार्ड ले थे। और जिले सवेरे सवेरे ऐसे दुखद समाचार सुनिया तो सारा मन गया खराब हो गया सवेरे सवेरे। भरपूर जीवन जीने वाली कवित्री इसी जिंदगी च कई बीमारियां भी लगियां और कई संघर्ष भी किए पर इन्हें कदे हिम्मत नहीं हारी। जीने की ख्वाहिश इसी हमेशा पूरी रही। और ये भी पता लगा कि राती वेले जिस वेले ज्ञानेश्वर होरें इंदे कन्नै फोन उपर गलबात की तां ये खूब हसी गड़ाके मारा करदियां हियां ते सबने दा हाल चाल पुच्छा करदियां हियां। और इस चाली चानचक उठी जाने कन्नै अज बड़ा सदमा जिहा महसूस होया और बड़ा खाली खाली महसूस हुआ करदा है। एक ऐसी शख्सियत हियां जिन्हें डुग्गर डोगरी ते डोगरें दी पंछान दूरा दूरा तक पहुंचाई। और इन्हें सिर्फ कविता गै नहीं लिखी, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, गीत और कई शख्सियतें कन्नै मुलाकातां ऐसियां मतलब इंदी रचना हियां जिहड़ियां सबने दे दिलें गी छूई जंदियां हियां। और बड़ी निक्की उमरी च गै इन्हें लिखना शुरू कर दिता और इन्हें उस उमरी च डोगरी च लिखना शुरू किया जिस वेले अजे मसां पहला गै काफला डोगरी दा चलिया होग। जिस वेले डोगरी संस्था बनी उहदे बाद सब लोग एकजुट होए और लिखना शुरू किया। उस पुरुष वर्ग दे कन्नै एक कल्ली महिला ही जिन्हें कविता लिखनी शुरू की और बालड़ी ब्रेस्ट डोगरी संस्था जाना शुरू किया। और 1955-56 च इंदी पहली कविता ए राजे दियां मंडियां तुंदियां न और इतनी अच्छी कविता ही जिहड़ी सबने दा दिल झुनकोरी जंदी ही। क्रांतिकारी भाव की कविता ही, सामंतशाही के विरुद्ध ही। उन्हें गरीब गुरबें दा लहू जिहड़े सामंतशाही लोग पींदे हे उहदे पर टनकार कराई दी ही। और इस कविता ने पद्मा गी एक उच्चा गास दिता। सबने लिखारियों के मना च एक ऐसी तांग जागी, उन्हें एक ऐसी आशा उत्पन्न हुई उनके मना च कि ये जड़ा निक्का जिहा लिखारी एक बाल कुड़ी साढ़े कन्नै जुड़ी है, इहदे फंगे च उड्डने की बड़ी सख्त है। और इस चाली कन्नै पद्मा ने अपना साहित्यिक सफर आरंभ किया। फिर पद्मा सचदेव गी उसने कविता के खेत्र च सारें कोला पहला पुरस्कार उसगी मिलिया, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह उपर। और उसके अलावा उहदे बाद उन्हें ओपरोतली उसदियां किताबां छपदियां गईयां, तवी ते चना, नेरियां गलियां, पोटा पोटा निंबल, उत्तर वैनी, उसके अलावा गीतें दे संग्रह, फिर उहदे बाद चमुखें दा संग्रह, तैंथियां, अखर कुंड बड़ा मुट्टा कविता संग्रह हा। भी उसका उपन्यास एक ही सुगी वो भी अपने ढंग का उपन्यास है डोगरी साहित्य च, जिहदे च एक न्याणी दे करैक्टर की इस चाली कन्नै उभारिया गेदा है कि डुग्गर समाज च एक न्याणी जिहड़ी आ औरत के रूप च किन्ना दमखम रखी सकती है। मुझे नहीं लगता कि इसकी भरपाई हो पाएगी, हमें फिर कभी कोई पद्मा सचदेव मिल पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर क्या होता है कि कोई भाषा जो है वो एक काफ़िले की मेहनत और सेक्रीफाइसेस और उनकी कंट्रीब्यूशन को लेकर बनती है। और डोगरी भाषा की बात की जाए तो डोगरी भाषा ने जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में जो प्रगति की है, जो इसका डेवलपमेंट हुई है, उसमें जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, जिन साहित्यकारों ने, उनमें सबसे सिरमौर जो नाम है वो पद्मा सचदेवा का था। पद्मा सचदेवा एक डोगरी कवित्री थी, डोगरी साहित्यकार थी। उन्होंने नावल लिखे, उन्होंने उनका जो पोइट्री है वो तकरीबन हिंदुस्तान या विदेशों की भाषाओं में भी वो ट्रांसलेट हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा बहुचर्चित वो कवित्री रही है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुझे जब अपना बचपन याद आता है तो मैं देखता था कि वो गांव का माहौल होता था और हम क्या करते थे कि जब हम रात को छत पर सोने जाते थे तो हमें पता तब चलता था कि इस मोहल्ले में, हमारे पड़ोस वाले गांव में कोई शादी है
जब रात को वो जो पुराने माइक्रो वो होते थे तवे जिनको हम कहते हैं, वो रिकॉर्ड बजता था और उस पे गाना बजता था, तू मल्ला तू लोग बनन ठीकरियाँ ते बादाम बने तो। ये लता जी की आवाज़ में बचपन से ये गाना आज भी, इस वक्त मैं बिल्कुल उस 40-45 साल पहले माहौल में हूँ और मैं पूरा मंजर फील कर रहा हूँ कि किस तरह उस सुनसान इलाके में वो गीत गूंज रहा होता था। इतनी बड़ी पहचान किसी एक कवित्री द्वारा, उसकी गायकी द्वारा, जब उसमें हमारे लीजेंड सिंगर्स जब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे लता जी हैं, आशा भोंसले जी हैं, महेंद्र कपूर जी हैं, फिर और हमारे बहुत सारे लोगों ने डोगरी के इन गीतों की कैसेट्स तैयार की, जहाँ से एक लिफ्ट मिली डोगरी भाषा को। और इसका क्रेडिट जो है इस हवाले से अगर देखा जाए तो पद्मा सचदेवा का है। पद्मा सचदेवा अपने आप में, मैं कहता हूँ, एक संस्था थी। वो जब भी कहीं चलती थी, कहीं जाती थी, वो जब दिखती थी तो वो पद्मा सचदेवा एक इंडिविजुअल तौर पर नहीं दिखती थी। हमें ऐसे लगता था कि ये पद्मा सचदेवा के रूप में डोगरी संस्कृति का, डोगरी मातृभाषा का, डोगरी साहित्य का और डोगरी समाज का एक वो ऐसा प्रतिनिधि है जिसकी खुशबू हम दूर से भी महसूस कर सकते थे। वो कहीं निजी फंक्शंस में होती थी, घर के किसी माहौल में होती थी, दोस्तों में, रिश्तेदारों में होती थी, या साहित्यिक गतिविधियों में होती थी। उनका मकसद एक ही था कि डोगरी ज़ुबान, डोगरी साहित्य और डोगरा संस्कृति को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दी जाए। और 8 दशक पूरे करने के बाद वो हमसे विदा हुई, लेकिन मेरे ख्याल में 60 से भी ज़्यादा दशक जो हैं उन्होंने साहित्य के माध्यम से डोगरी की सेवा की है। और आखिरी सांस तक उनकी कोशिश रही है कि मैं किस तरह से युवाओं को प्रेरित करूं आज भी कि वो दुनिया की ऊंची उड़ान उड़े, लेकिन उनके पाँव अपनी जड़ से हमेशा जुड़े रहें। वो डोगरी भाषा को लेकर जिस तरह से चिंतित थी, वो अपने आप में एक मिसाल है। और अब हमें महसूस होता है कि जिम्मेवारी डोगरी साहित्य के साथ प्यार करने वालों के सर पर बढ़ गई है उनके जाने से। अब उन्हें उस झंडे को उठा के उसी तरह चलना पड़ेगा जिस तरह से पद्मा सचदेवा जी करती रही हैं। इस मौके पर मैं ज़ाती तौर पर जो श्रद्धांजलि के तौर पर यही कहूँगा कि जो बीड़ा उन्होंने उठाया था, जिस एनर्जी, जिस ताकत और जिस वलवले से, जिस कदावर शख्सियत के साथ उन्होंने डोगरी को एक मुकाम दिया, हम कोशिश करें कि डोगरी को और आगे ले जाएं और ज़्यादा डोगरी के लिए हम वचनबद्ध रहें। हम अपने घरों में मातृभाषा में बात करें, हम साहित्य की बात करें, अपनी संस्कृति की बात करें और डोगरा कल्चर को दूर तक पहुँचाएं। पद्मा सचदेव एक इंटेलेक्चुअल थी, एक पोइट थी, एक राइटर थी, एक क्रिटिक थी और डोगरी के लिए उन्होंने मेनली काम किया, बाकी ज़ुबानों के लिए भी काम किया। ऐसा नहीं है कि वो सभी ज़ुबानों के साथ उनका बड़ा लगाव था, उर्दू के साथ, हिंदी के साथ, बाकी गोजरी के साथ, कश्मीरी के साथ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्रांसलेट की थी अलग अलग ज़ुबानों से भी। उनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने डोगरी में लता मंगेशकर से गवाए गीत और एक कैसेट बनवाई। जम्मू कश्मीर की पहली ज़ुबान है जिसमें कि लता मंगेशकर जी ने कुछ गाया। इवन कश्मीरी में भी लता मंगेशकर जी का कोई गीत मौजूद नहीं है, इन्होंने पूरा कैसेट करवाया। उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में डोगरी को एक मुकाम दिलाने में उनका रोल है, डोगरी को 8वें शेड्यूल में ले जाने में उनका रोल है। और दिल्ली में बैठ कर के साहित्य अकेडमी के ज़रिए या दूसरी ऑर्गेनाइजेशनों के ज़रिए जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ज़ुबानों के फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं, उनमें इनका वाकई रोल है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के पूरे सारे खित्ते की जो ज़ुबानें उनको रिप्रेजेंट करती थी और उनके जाने से एक खला पैदा हुआ है यकीनन। और ये है कि वो कल्चरल अकेडमी की बहुत सारी हमारी जो कमेटियाँ थीं उनकी मेंबर थीं और वो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में और बहुत बड़े जो हम एक तरह के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते थे उनमें वो तशरीफ़ लाती थी, कीनोट एड्रेस देती थी, हमें गाइड करती थी। उनके जाने से कल्चरल अकेडमी को के लोगों को और इसकी वर्किंग पे ज़रूर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसे गाइड लोगों के चले जाने से, ऐसे बड़े लोगों के जो शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुहक्किक भी हैं, हर चीज़ हैं,
और उनके चले जाने से बहुत दुख हुआ है, और मुझे ज़ाती तौर पर भी और मैं एकेडमी की तरफ से उनकी वफ़ात पे दुख का इजहार करता हूँ, पूरे एम्प्लॉइज़ की तरफ से और पूरी संस्था की तरफ से। प्रोग्राम जनवानी च अज बस इन्ना गै। मैं रविशंकर ते मेरे संयोगी जेडे उत्तम सवालिया इन्हें की भी इजाजत दियो। तुस देखते रहो टेक वन चैनल।